जाती है, अनुशासन को तोड़ती है, तो धरती पर आकर गिरती है। ठीक इसी तरह जब हम अनुशासन में रहते हैं, रहेंगे, सभी अनुशासन का पालन करेंगे, तो बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और एक दिन जिस चाह से आप इस पैनल पर इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी आईडी पे डायमंड लिखा होगा। या अपने गुरु पवन सर, महागुरु ओमकार सर, बतुराम मीणा सर, पंकज सर, इन सबका ऐसा मानना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप बिल्कुल डायमंड बनेंगे। बात करें ट्रेन की, जब तक ट्रेन दोनों पटरी पर अनुशासन से चलती है, तो वो अपने आयाम पर पहुंचाती है। और अपने ट्रैक से जैसे ही हटती है, कोई गलती हो जाती है, किसी कारणवश ट्रैक छूट जाता है, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो हमें अनुशासन में रहकर ही अपना बिजनेस, अपना काम आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से नदी दोनों किनारों के बीच में रहती है, अनुशासन से चलती है, तो वो हरियाली लाती है। और जैसे ही वो किनारों को छोड़ती है, तो विनाश का और तबाही का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन हमें एक सही दिशा दिखाता है। अनुशासन में अपनी जिंदगी के समय में मैनेज करना सिखाता है हमें। हर समय को हमें कैसे अपने काम को किस समय किस तरीके से करना चाहिए, ये डिसिप्लिन हमें बहुत अच्छे से सिखाता है। अनुशासन ही हमारे दृढ़ निश्चय को बढ़ाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, डिसिप्लिन हमारी सबमिशन पावर, समर्पण पावर को बढ़ाता है, कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने गुरु और महागुरु के प्रति समर्पित रहना है। यह भी हमें अनुशासन ही सिखाता है। अनुशासन एक सामाजिक जिंदगी में भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, बहुत बड़ी कीमत रखता है। हम अपने निजी जिंदगी में, अपने सामाजिक जीवन में भी अगर अनुशासन का पालन करते हैं, तो बहुत कीमती माने जाते हैं। अनुशासन हमारे उच्च चरित्र का निर्माण भी करता है, जो हमारे बिजनेस के लिए भी हमारे गुरु महागुरु सभी बताते हैं कि हमारे इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, हमारे शेप शॉप में इस बिजनेस को करेंगे, तो चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। वो भी अनुशासन हमारे चरित्र का निर्माण करने में हमारी मदद करता है। आप अगर अनुशासन में रहेंगे, हमेशा सभी साथी एक बात ये नोट कर लें, जब तक हम सभी अनुशासन में रहेंगे, तो नेगेटिविटी हमारे नजदीक नहीं आएगी। और हम पॉजिटिव रहकर अपने आसपास के अपने सभी डाउनलाइन लीडर्स को अपलाइन के साथ रहकर अनुशासन में और एक बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना और वादा है। प्लान देते समय भी हमें अनुशासन में रहना चाहिए, और अपनी हर दिन की 2 से 5 एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अनुशासन में रह के जो हम काम करते हैं, तो हमारी टीम हमें देखती है और उसका वो पालन करती है। जैसा हम उनको दिखाएंगे, तो महागुरु जी कहते हैं, ओमकार सर, पंकज सर, मंकी सी मंकी डू, जैसा वो देखते हैं वैसा ही मंकी करते हैं। यही नियम हमारी डाउनलाइन पे भी लागू होता है। अगर वो हमें जैसा करता हुआ देखेंगे, वो उसी का पालन करेंगे। फॉलो अप करने की बात कहें, उसमें भी अनुशासन बहुत जरूरी है। 24 से 48 घंटे में हमें अपने प्रोस्पेक्ट को, जिसको हमने प्लान दिया है, उसका फॉलोअप करना चाहिए, अनुशासन में रह के जाना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपनी नजर में क्राउन लीडर समझना चाहिए। जो हमारे साथ नया प्रोस्पेक्ट आता है, उसे हम ये ना समझें कि हमें अपना चेक बनाने से मतलब है। और अनुशासन में पवन सर भी बताते हैं, हमारे शंकरपाल जी, हमारे अपलाइन लीडर संदीप सर, सभी बताते हैं कि अगर हम किसी के यहाँ प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं, तो हमें उस घर के नियमानुसार, उस व्यक्ति के नियमानुसार अनुशासन में रहना चाहिए। दरवाजे से बाहर अपने शूज को निकालना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के सामने जैसा वो निर्देश करें, उस जगह पर बैठना चाहिए। और अनुशासन में रह के ही उनसे, उनके दिमाग के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार
हमें अपनी बात को रखना चाहिए, हमें अपने प्लान को रखना चाहिए। सर ये रही अनुशासन की बात। सफल व्यक्ति वही होता है जो लगातार अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो करता है। वो एक दिन अपनी कामयाबी भी की शिखर पर जरूर पहुंचता है, ऐसा अपने महागुरुओं का मानना है। दूसरा सर पॉइंट रहेगा प्रयास। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। यही बात हमारे अपलाइन और हमारा बिजनेस सिखाता है कि प्रयास करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, हम अपने गोल को अचीव करते हैं। अगर किसी कारण से लक्ष्य नहीं मिलता तो अनुभव तो हर हालत में मिलता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही हमारे बिजनेस में या तो लक्ष्य मिले या अनुभव मिले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी ने पूछा समाज में अपने समाज के लोगों को या अपने डाउनलाइन को, अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे अपलाइन जैसे महाविद्वान ने, हमारे गुरु पंकज सर, महागुरु बत्तू सर हैं, पवन सर हैं, हमें बताते हैं कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हमें उस व्यक्ति की टांग के बदले हाथ खींचना चाहिए। हाथ खींचने का प्रयास करें। आपको अपने अपलाइन और सिस्टम यही सिखाता है। जिस भी न्यू प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के साथ हम जोड़ते हैं, उसे उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहिए। अपने बिल्कुल दिमाग में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि न्यू प्रोस्पेक्ट हमारे चेक बढ़ाने के लिए ज्वाइन कराया जाए। जो व्यक्ति, जो लीडर इस बात को फॉलो करता है कि हमें अपने सभी डाउन लीडर्स को लेके साथ में चलना है, उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है, वो लीडर एक दिन अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है सर कि हम कहते हैं कि मैं अकेला रह गया। अकेलापन, सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हैं, और फिर से ठीक से सोचो तो सत्य यही कि आप अकेले ही हैं। अपने जीवन में इस परमात्मा ने आपको अकेले ही आप जैसा बनाया है, ये काबिलियत आप में ही है। जब आपकी टीम काम ना करे या किसी कारणवश अपलाइन या डाउनलाइन काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे साथियों की एक ही शिकायत रहती है, जी अभी हमारी टीम काम नहीं कर रही, हमारे डाउनलाइन काम नहीं कर रहे। तो हमारे गुरु पवन सर, महागुरु ओमकार सर, डॉक्टर सतीश सैनी सर, पंकज सर, बतूराम सर यही सिखाते हैं, यही बताते हैं बार बार कि आपको अपना फोल्डर, अपना लैपटॉप बैग उठा के अपने कंधे पे रखना चाहिए और अकेले ही काम पर निकल जाएं। प्लान करें ज्यादा से ज्यादा, फॉलो अप करें ज्यादा से ज्यादा। ऐसा करने पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सलाम करेगी आपको, आपके जज्बे को सलाम करेगी। और एक दिन वो आएगा कि आपके सभी डाउन लीडर आपको फॉलो करते हुए आपके साथ काम करेंगे। परिवर्तन, हर चीज बदलती अच्छी लगती है जिंदगी में, अपना चाहे तो लिविंग स्टाइल है, चाहे अपना काम करने का तरीका है। लेकिन हम चाहेंगे, जैसा हमारे सिस्टम ने हमें ज्ञान दिया, हमारे गुरुओं ने हमें मुझे ज्ञान दिया है, जिनसे मैं सीख पाया हूँ कि ग्रेट अपलाइन और ग्रेट मेंटर जो हम चुनते हैं वो दमदार और बहुत काबिल होना चाहिए, उनको ना बदलें। लेकिन अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने लेवल को जरूर बदलें। जो आदमी जितना जल्दी अपने लेवल को चेंज करेगा, परिवर्तन करेगा, बदलेगा, वो उतना ही जल्दी अपने डायमंड लिखवाएगा अपनी आईडी पर। बदलाव लेवल का करने से हमारे अंदर आत्मसम्मान भी आता है। हमें हमारा पैनल, हमारे गुरु पूरी टीम के सामने हमारा सम्मान भी करते हैं, जिसमें हमें
अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती है। गुरुजी, अगला पॉइंट आता है समय। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हम अपने बिजनेस से देखें, हमें कई लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है, समय आने पर बता दूंगा। उन्हें समझाना चाहिए हमारे अपलाइन के दिशा निर्देशानुसार कि इस शेप्स ऑफ बिजनेस की खूबसूरती यही है कि जिसने समय पर इस सिस्टम को चुना वो आज शिखर पर है। उदाहरण के तौर पर हम अपने हर गुरु को ले सकते हैं, पवन सर से लेके बतूराम सर, ओमकार सर, पंकज सर, कलम सिंह सर, जिस भी हम अपने बड़े लीडर का उदाहरण दें, उनके सामने बहुत अच्छा रहता है और उनको यही समय की बात के बारे में समझाएं। और समय का कुछ नहीं पता होता। जिस रात प्रभु राम को राज्य मिलने वाला था, उसी सुबह उनको वनवास मिल गया। तो समय का कुछ नहीं पता होता। सही समय जब हम चुन लेते हैं, उस पर काम करते हैं, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। एक महागुरुओं का आदेश के बारे में है सर। पिताजी वह हमारे आप गुरु जो हमारे पिता तुल्य हैं, पुत्र को उनकी उन्नति के मार्ग पर, उनकी सलाह, उनकी आदेश उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। जैसे राम जी ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करके वनवास स्वीकार कर लिया। और समय लगता है सर हर चीज में। मैं अपने सभी साथियों को, दोस्तों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहूंगा कि 14 साल के वनवास के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर वापस अयोध्या लौटे थे। ठीक उसी तरह हमें भी अपने अपलाइन का आदेश मानकर, अपने गुरु महागुरुओं का अनुसरण करके, उनका अनुपालन करके, उनके द्वारा सिखाए गए रास्ते पर चलकर कामयाब बनना है। और उनका अनुसरण करते रहना ही हमें कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाता है। तो मैं सभी दोस्तों से ये प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो हमारे अपलाइन हमें बताते हैं उनका हर हालत में अनुसरण करना चाहिए। और हमारे बिजनेस में सर आता है व्यवहार। समझदार वह नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वह व्यक्ति होता है जिसे पता हो किसके साथ कब और किस लहजे में बात की जाए। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, हमें सभी अपलाइन बताते हैं कि प्लान देते समय अगले व्यक्ति की सारी जानकारी बिल्कुल स्माइलिंग फेस में, उसको एहसास ना हो कराते हुए भी उसकी जानकारी ले लें और उससे उसी विषय पर उसके मूड के अनुसार कि उसका मूड कैसा है इस टाइम, उसको कोई समस्या तो नहीं है, वो किसी समस्या में तो नहीं उलझा हुआ, और हम अपनी बात रखना शुरू कर दें। तो एक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति का ये दायित्व तो नहीं बनता है। और हमारा बिजनेस भी यही सिखाता है, हमारे अपलाइन भी यही सिखाते हैं। उससे उसी लहजे में बात करनी होगी जिसमें वो आदमी सामने बैठा हुआ होता है। तो यह आप अच्छे से कर पाए, यकीनन मानिए वह व्यक्ति आपको, वह आपके बिजनेस को जरूर ज्वाइन करेगा। उस पर ऐसा अपना प्रभाव छोड़ें व्यवहार का, इस तरीके से बात करें, प्लान समझाएं जैसा हमारे आप गुरुओं ने हमें बताया था, तो जरूर 100% वो आदमी हमारे बिजनेस को हमारे साथ ज्वाइन करेगा। अगला पॉइंट आता है सर अड़चन का। रुकावटें सबके रास्ते में होते हैं। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में सफलता पाने के लिए उसने काम शुरू किया और उसको कोई अड़चने ना आई हो। कोई थककर किस्मत को कोसता है, तो कोई किस्मत से लड़कर अपने व अपनी परिवार की किस्मत लिखता है। जैसे महागुरु ओमकार सर ने भी कई बार हमें मीटिंग में बताया, और मैंने तो सुना है, आप लोगों में से किस किसने सुना होगा ये भी मैं जान सकता हूँ, कि उन्होंने अपनी सफलता के मार्ग में जो रुकावटें आई, पर उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वो हॉस्पिटलाइज भी हुए, उन्होंने अपने पारिवारिक प्रोग्राम जो बहुत जरूरी थे उनको भी अटेंड नहीं किया,
उन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को महत्व दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दी, जो आज अपने उस मुकाम पे पहुंचे हैं। हमें लगता है कि वो आसानी से पहुंच गए होंगे, लेकिन अगर हम हर अपने अपलाइन और अपने गुरु महागुरुओं की जीवन शैली को देखें, तो उनका जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखना चाहिए। और उनके किरदार से हमें जो कुछ सीखने को मिलेगा, वो एक दिन जरूर हमें हमारे मंजिल के शिखर यानी कि हमें जरूर डायमंड बनाएगा, ऐसा मेरा दावा है सर। सर आगे आता है कुछ कमियां और शिकायत। चार साल तक इस बिजनेस से जुड़ा रहेगा, तो हर हाल में वो एक दिन अपने आईडी पर डायमंड लिखवाएगा, ऐसा मेरा दावा है, मेरा मानना है। गुरुजी, मेरी बस आज की मॉर्निंग सेशन में यही चीज जो आपने मुझे सिखाया, मुझे बताया, जिनको मैं नोट कर पाया हूँ और मैं अपने दोस्तों के सामने रख पाया हूँ। इसमें कोई अगर कोई त्रुटि रही हो, कोई गलती हुई हो, तो मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई मान के माफ करना।